बोलो भीमाशंकर भगवान की जय। भीमासुर नाम का एक राक्षस था, करकटी उसकी माता थी। एक दिन वो अपनी माता से पूछता है, मेरे पिता कौन है, कहाँ गए? तो करकटी ने बतलाया कि मेरे पिता करकट मेरी माता पुष्कसी के साथ में बड़े आराम से रहती थी। विराट नाम के राक्षस से मेरी शादी हुई थी। राम जी के द्वारा पूर्व में ही विराट का वध किया गया। अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण को करकट और पुष्कसी माता खाने के लिए गए। उन्होंने उनको भस्म कर दिया। तब अकेले ही सह्याद्रि पर्वत पर आ गई, यहाँ रहने लगी। यहाँ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण आया, घूमते हुए मेरे साथ सहवास किया। उसके बाद लंकापुरी चला गया। भीमासुर को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, इसका बदला मैं देवताओं से, विष्णु से, हरि से जरूर लूंगा। ऐसा सोच करके वो महान तप ब्रह्मा जी के नाम से करने लगा। 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करने लगा। उसके सिर से एक तेज निकला जिसे इंद्रादिक देवता सब प्रज्वलित होने लगे। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, उसको आप जाइए और वरदान दीजिए जिससे हम लोग इस ज्वाला से बच सकें। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले, पुत्र वरदान मांगो। बोला, अप्रीतम बल चाहिए हमको। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। वहां से वापस आकर के अपनी माता करकटी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोला, हरि और देवताओं से अब मैं बदला लूंगा। विष्णु भगवान को, देवताओं को, सबको जीत करके अपना अधिकार कायम किया। कामरूप के राजा और सुदक्षिणा, उनको कामरूप के राजा को भी जीत करके बंदी बना लिया। वो परम शिव भक्त थे। बंदी बनाने के बावजूद वो अपनी शिव जी की निष्ठा और पूजा में कोई कमी नहीं किए। वहाँ मिट्टी का बंदी गृह में शिवलिंग बना करके नित्य ही मानसिक पूजा किया करते थे, अर्चना किया करते थे। उधर सारे देवता एवं विष्णु शिव जी के शरण में गए। शिव जी से बोले, इस भीमासुर से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप रक्षा करने का कोई ना कोई उपाय करें। शंकर भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि कामरूप का राजा मेरा परम प्रिय भक्त है। जब ऐसा शिव जी के पूजा के बारे में भीमासुर को पता चला तो अंदर आया, बोला, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी पूजा के अलावा किसी की पूजा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कह करके उन्होंने खड्ग से भीमासुर ने उस पार्थिव शिवलिंग पे प्रहार किया और शंकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने बहुत घनघोर युद्ध किया भीमासुर के साथ। तब नारद भगवान प्रकट हुए। नारद भगवान बोले, हे प्रभु, ऐसी लीला क्यों दिखा रहे हो? आप तो क्षण मात्र में भस्म कर सकते हो। तब शंकर भोलेनाथ ने अपनी क्रोधाग्नि से भीमासुर का एवं उसकी सारी सेना को राख की ढेरी में बदल दिया, भस्म कर दिया। वही राख की ढेरी इधर उधर जंगलों में लगती हुई आग के रूप में बिखर गई। शंकर भगवान से फिर प्रार्थना हुई। शंकर भगवान ने कहा, ये दिव्य औषधियों के नाम से सारी औषधियाँ, ये जो राख है, इसकी सारी औषधियाँ बन जाएंगी। सारी औषधियाँ बन गई। कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है कि कामरूप गुवाहाटी में है, असम गुवाहाटी के पास, वहाँ पर शंकर भोलेनाथ का जो भीमेश्वर शिवलिंग है। भीमा नदी के किनारे दक्षिण भारत में शंकर जी का शिवलिंग है। नैनीताल में उज्ज्वलक नामक शिव जी का लोग, वहाँ के लोग कहते यही भीमासुर असली हैं। तो शंकर भोलेनाथ कामरूप के राजा के प्रभाव से प्रकट हुए और भीमासुर को मारने के कारण भीमासुर नाम से प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं शास्त्रों में सूर्यवंशीय राजा भीमक के द्वारा तपस्या करने पर प्रकट करने का विधान मिलता है। शंकर भोलेनाथ भीमासुर की
जो पूजा अर्चना करता है, दर्शन करता है और भक्ति करता है, उसको सभी प्रकार के संकटों से भगवान भोलेनाथ मुक्ति देते हैं, अंत में परम धाम देते हैं। बोलो भीमाशंकर भगवान की जय।